गाज़ा एक आग का मैदान बन गया जहां कोई महफूज नहीं है। 1400 से ज़्यादा मर्द, औरतें, बच्चे शहीद कर दिए गए। हर दिन नया कत्ल आम। उम्मीद का नामो निशान ख़त्म हो गया है। कल ही अल नसरा स्ट्रीट पर इजरायली फौजों ने हमला किया जिसमें 11 लोग शहीद हुए। यूनाइटेड नेशन का नीला झंडा भी उन्हें बचा नहीं सका। जिस जगह सेहत का नारा होता है वहाँ मौत का रक्स हो रहा था। इसी बीच गाज़ा सिटी के कुछ इलाकों में इवैक्यूएशन ऑर्डर आया, लेकिन सवाल ये है कि जाए तो जाए कहाँ। गाज़ा में कोई सेफ जोन नहीं है। नार तबाह हो चुका है, साउथ में बम गिर रहे हैं, समंदर हमें कैद बना कर रखता है, सड़कें मौत का रास्ता है। हम यहाँ रुक गए हैं, ना इसलिए कि हम बहादुर हैं, बल्कि इसलिए कि हमारे पास कोई और जगह नहीं है। गाज़ा में जो महसूस हो रहा है वो सिर्फ एक डर नहीं, वो एक अनसुनी, दबी हुई लेकिन सांस रोक देने वाला दहशत है। आप देख रहे हैं प्राइम पोस्ट और आज हम बात करेंगे गाज़ा की एक ऐसी दर्दनाक कहानी की जो वहाँ पे एक जर्नलिस्ट ने शाया की है। जिस तरह से उन्होंने कहा कि ये जो हम गाज़ा में महसूस करते हैं इसे सिर्फ डर कहना नाइंसाफ़ी होगी। डर तो सिर्फ एक अल्फाज है, लेकिन जो हम पे गुज़रती है वो एक खौफनाक कहानी है जो पिछले 3 हफ्तों से बिना रुके चल रहा है। सीज़ फायर ख़त्म हुआ और उसके बाद जिस तरह की क़यामत टूट पड़ी है, हर दिन हर रात एक नई तबाही लेकर आती है। चंद दिन पहले एक औरतों के स्कूल के आंगन में गाज़ा की सिविल डिफेंस एजेंसी का कहना है कि इस हमले में कम अज़ कम 31 लोग जो है शहीद हुए हैं। पिछली रात जब हर तरफ बम गिर रहे थे तो मेरी छोटी सी भतीजी ने मुझसे एक सवाल पूछा जिसे मैं कभी भूल नहीं सकता। उसकी उम्र अभी 4 साल से भी कम है। उसका कहना है कि अगर हम सोते हुए मर जाए तो क्या दर्द होगा। मैं कुछ नहीं कह सका। बच्चों को क्या बताता कि सोते हुए मरना यहाँ रहम है। फिर मैंने कहा इसे छोड़ो, अब सो जाते हैं। उसने चुपचाप सर हिलाया और दीवार की तरफ मुंह करके आंखें बंद कर दी। उसने मुझ पर भरोसा किया। मैं अंधेरे में बैठा रहा, बमों की आवाज़ सुनता रहा, सोचता रहा कि हमारे आसपास कितने बच्चे ज़िंदा दफन हो रहे हैं। वैसे ही मैं उनको हर रोज़ झूठ बोलता हूँ, उन्हें तसल्ली देता हूँ। कभी वो भरोसा करते हैं, कभी उन्हें हमारी आवाज़ और हमारी नज़रों से एहसास होता है कि कुछ डरावना होने वाला है। हर तरफ हवाओं में खौफ घूम रहा होता है। पिछले महीने जब सीज़ फायर ख़त्म हुआ तो सिर्फ जंग दोबारा शुरू नहीं हुआ, बल्कि एक और ज़्यादा शिद्दत वाली तबाही का सिलसिला शुरू हो गया। सिर्फ 3 हफ्तों में गाज़ा एक आग का मैदान बन गया जहां कोई महफूज नहीं है। 1400 से ज़्यादा मर्द, औरतें, बच्चे शहीद कर दिए गए। हर दिन नया कत्ल आम। उम्मीद का नामो निशान ख़त्म हो गया है। कल ही अल नसरा स्ट्रीट पर इजरायली फौजों ने हमला किया जिसमें 11 लोग शहीद हुए। यूनाइटेड नेशन का नीला झंडा भी उन्हें बचा नहीं सका। जिस जगह सेहत का नारा होता है वहाँ मौत का रक्स हो रहा था। इसी बीच गाज़ा सिटी के कुछ इलाकों में इवैक्यूएशन ऑर्डर आया, लेकिन सवाल ये है कि जाए तो जाए कहाँ। गाज़ा में कोई सेफ जोन नहीं है। नार तबाह हो चुका है, साउथ में बम गिर रहे हैं, समंदर हमें कैद बना कर रखता है, सड़कें मौत का रास्ता है। हम यहाँ रुक गए हैं, ना इसलिए कि हम बहादुर हैं, बल्कि इसलिए कि हमारे पास कोई और जगह नहीं है। गाज़ा में जो महसूस हो रहा है वो सिर्फ एक डर नहीं, वो एक अनसुनी, दबी हुई लेकिन सांस रोक देने वाला दहशत है। वो लम्हा जब मिसाइल की आवाज़ आती है और तुम समझने की कोशिश करते हो कि क्या तुम्हारा दिल अभी धड़क रहा है। वो आवाज़ जब बच्चे मिट्टी के नीचे से चीख रहे होते हैं। वो खून की बू जो हवाओं के साथ फैलती है। वो मेरे भतीजे का सवाल है। दुनिया के हुक्मरान इसे कन्फ्लिक्ट कहते हैं, कम्प्लेक्स सिचुएशन कहते हैं, लेकिन ये ना कन्फ्लिक्ट है, ना ट्रेजडी है, ये कत्लेआम है, ये वार क्राइम है। मैं एक जर्नलिस्ट हूँ। मैंने हर दिन लिखा, हर रोज़ सच लिखा, दुनिया तक पैगाम पहुँचाना चाहा, लेकिन कई दफ़ा लगता था जैसे मैं खाली गलियों में चीख रहा हूँ। फिर भी मैं लिखता हूँ क्योंकि अगर दुनिया मुंह मोड़ ले, मैं नहीं चाहूँगा कि हमारा सच छुप जाए। मैं लिखता हूँ क्योंकि मुझे इंसानियत पर अभी भी यकीन है। मैं लिखता हूँ ताकि जब तवारीख लिखी जाए कोई ये ना कह सके कि उन्हें पता नहीं था। ये थी कहानी गाज़ा की।